राजस्थान भ्रमण के मुख्य आकर्षणों में से एक प्रमुख आकर्षण है बूंदी। इस शहर को हाड़ौती का हृदय भी कहा जाता है तो राजस्थान का वाराणसी भी। स्थान स्थान पर मौजूद भव्य मंदिरों ने इस शहर को एक नाम और दिया है, छोटी काशी के रूप में। ऋतु परिवर्तन हो चाहे और अवसर, बूंदी हर मौके को उत्सव के रूप में मनाता है। यही कारण है कि बूंदी को उत्सवों की धरती भी कहा जाता है। हाड़ौती की जन्मस्थली बूंदी का इतिहास शौर्य और पराक्रम की गाथाओं से भरा हुआ है। स्वर्णिम अतीत और गौरवशाली परंपराओं की धरोहर बूंदी अपने ऐतिहासिक महत्व के ही नहीं, भौगोलिक विशिष्टताओं के लिए भी पहचाना जाता है। इस शहर के सौंदर्य का कवियों ने कुछ इस अंदाज में वर्णन किया है। जगत विदित बूंदी नगर, सुख संपत्ति को धाम, कलयुग में भी सतयुग, जहां करत विश्राम। की चादर को ओढ़े बूंदी को लेकर गई ये पंक्तियां अतिशयोक्ति नहीं। 14वीं शताब्दी में राव देवा हाड़ा ने नींव डाली थी बूंदी शहर और हाड़ा राजपूत राजाओं ने शासन की। 14वीं शताब्दी से लेकर सन 1947 तक हाड़ा राजपूतों के वर्चस्व में रहे बूंदी को आजादी के बाद एक अलग जिले के रूप में पहचान दी गई। चारों ओर सुंदर पर्वतमालाओं से घिरे बूंदी की यात्रा किसी रोमांच से कम नहीं। इस मध्यकालीन नगर ने इतिहास में भी अपना नाम दर्ज कराया है तो मौजूदा माहौल में पर्यटन के नक्शे पर भी एक खास जगह हासिल की है। यह सुंदरता 12वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक जारी रहे सौंदर्यकरण का नतीजा है। इस दौरान सभी राजाओं ने दिल खुलकर खर्च किया था इस शहर के सौंदर्यकरण पर। 4 पुराने भव्य दरवाजों के बीच बसे बूंदी की शान है तारागढ़। नगर के उत्तर में 1426 फीट ऊंचे पहाड़ पर स्थित तारागढ़ किले को सन 1354 में बनवाया गया था। तत्कालीन राव राजा बरसिंह ने अरावली की पहाड़ियों पर खड़ा तारागढ़ आपातकाल में शत्रुओं से बचकर सामना करने की अंतिम जगह थी। सामरिक महत्व के इस किले की बाहरी दीवारें मीलों तक पहाड़ी के साथ साथ चलती हैं। मध्यकालीन परंपरा के अनुसार बूंदी किलेबंद नगर था। सुदृढ़ परकोटे से घिरे बूंदी के गढ़ में एक नहीं कई पहल हैं जो आज भी इसकी वैभवशाली विरासत की याद दिलाते हैं। ऊंचाई से देखने पर नजर आता है बूंदी का विहंगम दृश्य। किसी लैंडस्केप की चिल की तरह दिखाई पड़ने वाली बूंदी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है बूंदी के राजमहल। इस नगर में आने वालों के लिए एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है ये राजमहल। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में निर्मित यह राजमहल वास्तुकला शिल्प की दृष्टि से तो दर्शनीय है ही, भित्ति चित्रों की दृष्टि से भी दर्शनीय है। पीढ़ी दर पीढ़ी राजाओं के बनवाए गए इन महलों के भित्ति चित्र इस हकीकत के गवाह हैं कि सदियों पुराना है हाड़ौती में रंग और रेखाओं का संसार। इस समृद्ध रंग संसार की झलक बूंदी चित्र शैली में साफ देखी जा सकती है। राजस्थानी चित्र शैली परंपरा में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाले बूंदी के इन चित्रों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। राजमहल में बनी चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है तो राव सुरजन सिंह को श्रेय दिया जाता है इस कला की शुरुआत के लिए। सन 1631 से 1658 के बीच इस कला को खास तौर पर तवज्जो दी गई। शत्रुशाल के शासन के काल में चित्रकारों को राजाश्रय भी मिला तो कला को और समृद्ध बनाने के प्रयास भी किए गए। ऋतुओं के आधार पर चयनित रंग और रेखाओं का एक अलग ही एहसास कराती है बूंदी चित्र शैली। इन चित्रों में रंगों का संयोजन भी प्रभावशाली है
तो चित्रों की बनावट भी मंत्रमुग्ध करने वाली है। बूंदी की बात यहाँ की बावड़ियों के बिना अधूरी है। बावड़ियों के कारण पहचाने जाने वाले बूंदी की शान है रानी जी की बावड़ी। राव राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी ने सन 1699 में इस बावड़ी का निर्माण कराया, तो शायद ही यह एहसास रहा होगा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी यह बावड़ी। राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने स्थापत्य कला के लिहाज से इस बावड़ी का निर्माण किया, तो उनके भाई देवा ने 1683 में निर्माण कराया था 84 खंभों की इस छतरी का। कोटा मार्ग पर बनी 84 खंभों की छतरी का भी स्थापत्य के लिहाज से कोई सानी नहीं। यह छतरी तत्कालीन शासकों के स्थापत्य प्रेम की याद दिलाती है, तो दिवंगत राजाओं की याद दिलाती है क्षार बाग की छतरियां। तत्कालीन बूंदी राज्य के दिवंगत राजाओं की स्मृति में बनी इन छतरियों में सबसे प्राचीन छतरी है राव राजा सुरजन सिंह के लड़के की छतरी। सन 1581 ईस्वी में युद्ध करते हुए मारे गए सुरजन सिंह के पुत्र के साथ ही कई दिवंगत राजाओं की याद दिलाती हैं क्षार बाग की ये छतरियां। स्थापत्य और कला ने बूंदी को पर्यटन के नक्शे पर स्थापित किया है, तो यहाँ स्थित मंदिरों ने इसे प्रसिद्धि प्रदान की है दूसरी काशी के रूप में। भारत की दूसरी काशी कहे जाने वाले बूंदी में एक नहीं अनेक ऐसे मंदिर हैं जो याद दिलाते हैं काशी की। इन मंदिरों में चार भुजा जी का मंदिर भी है, तो रंगनाथ जी और अर्बुद शिव के मंदिर भी। ये मंदिर आस्थावानों को लुभाते हैं, तो कला के कद्रदानों को भी खूब आकर्षित करते हैं। 5850 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले बूंदी जिले को जल प्रबंधन की परंपरा भी विरासत में ही मिली है। पानी के महत्व से वाकिफ पूर्वजों ने जिले में जगह जगह तालाब तो बनवाए ही, जल संरक्षण को भी एक नई दिशा प्रदान की। बूंदी शहर के कुछ ही दूर पहाड़ियों के बीच स्थित जैत सागर भी इसी की एक मिसाल है। कहते हैं जैता मीणा ने शुरुआत की थी इस तालाब के निर्माण की। इसी ताल के किनारे है सुख महल, जिसका निर्माण राजा विष्णु सिंह ने करवाया था। तालाब किनारे बने सुख महल उद्यान जैसे उद्यानों ने ही बूंदी को नाम दिया है प्रकृति के उद्यान का। हाड़ा राजाओं की जन्म और कर्मस्थली बूंदी शहर यों तो खुद भी ऊंची ऊंची अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा यह प्राकृतिक उद्यान है, लेकिन मानव निर्मित उद्यानों ने भी एक नई पहचान दी है बूंदी को। जैत सागर, फूल सागर, नवल सागर जैसे तालाबों के कारण पड़ी जल संरक्षण की इस परंपरा को अब मौजूदा सरकारी मशीनरी निभा रही है। इन तालाबों की साफ सफाई के साथ ही ऐसे कई प्रयास किए गए हैं जो जल संरक्षण और सौंदर्यकरण की खास जरूरत है। बूंदी नैनवा उपखंड और बूंदी केशवराय पाटन, इंद्रगढ़, नैनवा तथा हिंडोली में बटे बूंदी की प्रशासनिक धुरी है बूंदी का यह जिला मुख्यालय। इस जिला कलेक्टर कार्यालय से ही संचालित होती है विकास की योजनाएं। 9,61,000 आबादी वाले इस जिले में अकाल राहत कार्यों के तहत स्थायी विकास के काम भी हुए हैं, तो सड़क निर्माण के जरिए यातायात को भी सुगम बनाया गया है। किसी जमाने में सपना रही रेल भी अब इस शहर से गुजरती है। लंबे इंतजार के बाद बूंदी को रेल लाइन से जोड़ने का सपना तब पूरा हुआ जब 5 अक्टूबर 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कोटा चित्तौड़गढ़ रेल लाइन पर पहली रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। रेल और बस यातायात से जुड़े बूंदी को पर्यटन के लिहाज से और आकर्षक बनाने के लिए शहर में सौंदर्यकरण को खास अहमियत दी गई है। पर्यटन विकास के लिए बनाई गई हाड़ौती सर्किट से भी बूंदी को लाभ मिलने की उम्मीद है। पर्यटन बूंदी के लिए भविष्य की संभावना है, तो कृषि और पशुपालन इस जिले का मौजूदा आधार है। प्रशासनिक स्तर पर किए गए
ऊर्जा, सिंचाई और जल प्रबंधन के प्रयासों से बूंदी खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बना है, तो प्रकृति की मेहरबानी से फसलें भी लहलहा रही हैं।